अब है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट कि सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को टू टाइप्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दो तरीकों से हम सेट को दिखा सकते हैं। एक तरीका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका है बिल्डर फॉर्म। कि बिल्डर फॉर्म में कैसे सेट को लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अगर सपोज जैसे कि मैंने ये एक सेट लिया, सेट ए इस तरीके से सेट है कि सेट के अंदर एक एलिमेंट्स है एक्स, सच दैट वो एलिमेंट्स ये है कि वो एलिमेंट्स मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, मतलब एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक एलिमेंट है एक्स जो नेचुरल नंबर से है, और एक्स वो एलिमेंट्स इस तरीके से है कि 5 से छोटा या बराबर है। मतलब एक सेट लिया एक्स, एक एक्स एलिमेंट ले रहे हैं हम फ्रॉम सेट ए से, और वो इस तरीके से है कि है नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3, लेकिन 5 से छोटा या बराबर है, मतलब 4 5, ये सेट। तो अब ये सेट, जब इस सेट को हम एक फहरिस्त में लिखते हैं, मतलब एक लिस्ट में लिखते हैं, मतलब 1 2 3 एक फहरिस्त में लिखने को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। और उसको किस तरीके से बनाया जाता है उसको बोलते हैं बिल्डर फॉर्म, मतलब बिल्ड करना। कि इस सेट को मैंने इस फॉर्म में बिल्ड किया, मतलब एक ये सेट एक ऐसा सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 एक ऐसा मतलब एक ऐसा सेट है एक्स जो क्या है नेचुरल नंबर है, लेकिन है क्या 5 से छोटा या बराबर है। इस सेट को इस फॉर्म में बिल्ड करने को सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, और इस बिल्ड फॉर्म को इस फॉर्म में फहरिस्त में लिखने को, मतलब एक लिस्ट में लिखने को सेट रोस्टर फॉर्म कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगा कि रेस्टर सेट मतलब रोस्टर फॉर्म क्या होती है। और आगे जब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे ना कि ये क्वेश्चन दिया होगा, उसको बोलेगा कि इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो आपको सिर्फ सिंपली इतना याद रखना है कि रोस्टर फॉर्म में बनाने के लिए हमने सीधा उसको फहरिस्त में लिख लेना है। जैसे कि अगर सपोज ऐसे लिखा होगा कि सेट ऑफ वोवल नंबर, सेट ऑफ वोवल्स, सॉरी सेट ऑफ वोवल्स, इसको सेट रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो सेट रोस्टर फॉर्म में आपको पता है, दिमाग में होना चाहिए कि हम फहरिस्त में लिखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया, वोवल्स क्या हो गए, ए ई आई ओ यू, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ वोवल को बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे कि x एक ऐसा एलिमेंट है सच दैट x इज अ वोवल। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया सेट रोस्टर फॉर्म। अब समझ आया होगा आपको कि रोस्टर फॉर्म क्या चीज़ है और बिल्डर फॉर्म क्या चीज़ है। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहले टाइप है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं या वाइड सेट भी कहते हैं, मतलब जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट्स ना हो इज नोन एज एम्प्टी सेट। जैसे कि 5 जिसके अंदर कोई नहीं, इसको 5, ये सिंबल 5 कहते हैं इसको। इस 5 का मतलब एम्प्टी, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है इसके अंदर, तो इज नोन एज एम्प्टी सेट। ऐसा मतलब दैट सेट विच कंटेन या दैट सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। अब सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट। देखिए नाम से हमें पता लग रहा है सिंगलटन सेट, मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे मैं कह सकता हूँ एक 2 है, 2 इज एनी वन नंबर। अब 2 सिंगलटन सेट, ये सिंगलटन सेट है, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। उसके बाद आता फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट क्या होता है, ए सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी हो या कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हों, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों, मतलब लिमिट हो उनकी, तो उसे हम फाइनाइट कहते हैं। अदरवाइज वो इनफाइनाइट होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं मैं, जैसे एक सेट है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर या सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कितने हैं भाई, इनफाइनाइट है, 1 2 3 4 5 अप टू बहुत ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। क्या होगा, इनफाइनाइट सेट। ऐसे ही मैं एक फाइनाइट ले लेता हूँ, जैसे 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4। तो इट मीन्स इसकी लिमिट हमें पता है कि इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें काउंट कर सकते हैं, तो इस सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो ये था फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। उसके बाद बात आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट होता है मतलब होल सेट, पूरा सेट। मतलब जैसे कि एक सेट ए ये है, बी है 1 2 5 7, और सी है 4 3 5 8। तो मैं कहता हूँ
कोई बच्चा कहता है सर ए के अंदर भी 1 2 3 4 है, बी के अंदर भी 1 2 वापस लिख रहे हैं, सी के अंदर 4 5 और ये क्या नाम है 5 लिख रहे हैं, तो क्यों ना हम एक ऐसा सेट बनाएं कि जिसके अंदर ये सारे आ जाएं, मतलब 1 कहाँ तक है 1 2 3 4 5 7 8, तो इस सारे सेट को मिला के जो एक सेट बनता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब जिस ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट आ जाएं, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, जैसे कि ए के अंदर 1 2 3 4 था, बी के अंदर 1 2, तो 1 2 रिपीट नहीं हुआ, तो 5 से आगे शुरू हो गया, तो इट मीन्स ये होता है यूनिवर्सल, मतलब सारों सेट का एक होल सेट जिसके अंदर सारे सेट समा जाए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। उसके बाद बात आती है इक्वल सेट की, समझ जान है। उसके बाद बात आती है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या चीज़ है, अगर मतलब सपोज दो सेट को हम इक्वल तब कहेंगे इफ दे हैव एक्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स एंड, मतलब या तो मतलब एक्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। सपोज अगर सपोज ए के अंदर है 1 2 3, बी के अंदर है 2 1 3, तो अब देखो ए के अंदर भी 1 2 3 है, बी के अंदर भी 1 2 3 है, तो इस सेट को हम बोलेंगे ए इक्वल है बी के। अब ज़रूरी नहीं है, याद रखना इक्वल सेट में ज़रूरी नहीं है कि इनका ऑर्डर सेम हो, मतलब अब जैसे कि 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 होना चाहिए, वो नहीं है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, ऑर्डर डज नॉट मैटर, इज नोन एज इक्वल सेट। मतलब अगर एलिमेंट्स दोनों सेट के सेम होंगे, ऑर्डर नहीं मैटर करता, ऑर्डर हो या ना हो, तो हम बोलेंगे वो सेट क्या है, इक्वल सेट। अब बात आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, अगर क्या हो दो सेट इक्विवेलेंट तब होते हैं अगर उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, मतलब अगर ये 1 2 3 है, इधर इधर एक्स वाई जेड है, ये भी 3 है, इनका ऑर्डर इसका भी ऑर्डर 3 है, इफ ऑर्डर आर सेम इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट, मतलब इधर भी 3 इधर भी 3, अब जरूरी नहीं है सेम हो, अगर एलिमेंट सेम होंगे तो वो इक्वल सेट होगा, मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए, इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। आई होप आपको टाइप्स ऑफ सेट समझ आया।